उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मुरादाबाद में भी 14 फरवरी को मतदान होना है। यहां पर आज आखिरी दिन का चुनाव प्रचार चल रहा है और एमआईएम के प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार दिन रात प्रचार में लगे हुए हैं। आज भी उनकी जनसभाएं हैं संभल में और मुरादाबाद में। सर, किस तरह का आपको जो जनता का प्यार है या आवाम की जो मोहब्बतें हैं वो मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ और मैं तो ज़िंदगी भर का उनका मखरूज़ हो चुका हूँ कि इतनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा जा रहा है। तो यकीनन ये हमारी पार्टी की एक मजबूती की निशानी भी है, क्योंकि जब लोग अपने दिल से चाहते हैं और ख़ास तौर से महिलाओं में, जब हम पैदल दौरा कर रहे थे किठौर में, मेरठ में, सिवाल ख़ास में, तो जो उन्होंने हमको अपनी मोहब्बत से नवाजा वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। उत्तर प्रदेश में आपकी जान लेने की कोशिश की गई, गोलियां चली आपके काफिले पर, ऊपर वाले ने आपको बचा लिया। उत्तर प्रदेश में जान भी बच गई। गोली नहीं, जालिम लोग तो गोली चलाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं थी और अल्लाह ने उस वक्त तय नहीं किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम, ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे पूरे साथी, उनको कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि अगली सरकार बनने पर भाजपा की उत्तराखंड के लिए कॉमन सिविल कोड होगा, कोई किसी धर्म जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, उनको लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि भारत देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते। और दूसरी बात यह है कि हमको ये बता दें कि दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को अपनाएंगे, वो खुल के बताएं कि दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को अप्लाई करेंगे। तीसरा, वो ये भी बता दें कि जो टैक्स रिबेट मिलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, वो दूसरे मज़हब वालों को देंगे नहीं देंगे। हाँ, तो चौथी चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और भी हैं। एक ये है कि शराब पर पाबंदी पूरी, एक ये है कि पूरी दौलत भारत में सबको इक्वल दिया जाए। आप इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, आप इस पर गौर कर रहे हैं। तो कपड़ों पर गौर कर रही है, मतलब भाजपा जैसे कर्नाटक में हिजाब का तो संविधान नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उसमें मत जाइए। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत कुछ हैं, उसमें एक और भी है कि टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट की कहाँ बात कर रहे हैं? तो ये आपकी संविधान से अगर मोहब्बत है तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी देखिए आप पूरा। तो मेरे इस तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई होगा उसमें। दूसरा ये कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ में जो टैक्स रिबेट मिलता है क्या दूसरे लोगों को ही मिलेगा? क्योंकि वो राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, वो इक्वालिटी का वायलेशन है। और तीसरा, लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़े नहीं पढ़े। चौथा ये है कि गोवा में भी ऐसा ही है, पर वहाँ पर क्या है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम को बेटा नहीं हो सकता है, वो शादी कर सकता है गोवा में, नॉन मुस्लिम। हाँ, इस ग्राउंड पे। अब वो भी बता दें, ज्ञान दे दें हमको भी। वो भी फिलहाल तो आज अभी क्या है, अभी जमीन उनके पैर से खिसक रही है, वो पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, जमीन पर उतर रहे हैं। तो अचानक उनको ये ख्याल आ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश जो है वो शरीयत से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। जो बुर्खा विवाद है, जानते नहीं है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है हमको। तुम जानते ही नहीं है बाबा को अगर कोई ज्ञान दे दे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान में ही ये चीज़ें हमको सहूलत दी गई हैं, आप देखना चाहिए आपको। आप देखते ही नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है बाबा को कि भाई बाबा ऐसा मत बुला करो। आप एक बहुत बड़े देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह अनाप शनाप गलत सलत नहीं बोलना चाहिए उनको। दूसरे चरण का मतदान
14 तारीख को होने वाला 6 बजे प्रचार थम जाएगा संभल में और कुंदरकी विधानसभा में। आज आप जनसभा करने जा रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें एमआईएम इस बार ले पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये ऐसा सवाल है कि कोई भी सियासतदान सही जवाब नहीं देता आपको, कोई भी, आपको पता होगा। हाँ, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पहले से बनिस्बत हमारा बेहतर परफॉर्मेंस होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जितने संगठन पर काम हुआ है, हमारे प्रत्याशियों ने मेहनत की है इंशाअल्लाह ताला, और उत्तर प्रदेश की जनता पहले से ज़्यादा हमको अपने वोट से, अपने दुआओं से, आशीर्वाद से नवाजेगी। हमले के बाद भी आप 1 मिनट को रुके नहीं, आप लगातार मैदान में हैं, सुरक्षा भी नहीं ले रहे। हालांकि गृह मंत्रालय ने आपके लिए फोर्स भेज दिया, सुरक्षा आपके पीछे पीछे घूम रही है। मेरा मानना यह है कि मेरी सुरक्षा से ज़्यादा भारत के गरीब, मजलूम महिलाओं को, दलित मुसलमान को सुरक्षा की ज़रूरत है। एक ओवैसी की सुरक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जो चुनाव में है, चुनाव में तो फिरना पड़ेगा ना, हम कैसे बैठ जाएंगे, ये तो लगा हुआ है। अब हमारी मुक़द्दर के फ़ैसले तो कोई जालिम तय नहीं करता, वो तो खालिक तय करेगा ज़मीन व आसमान का। तो हमारा काम मेहनत करना है, करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सब चीज़ ख़तरात तो लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने जो सुरक्षाकर्मी भेजे हैं वो लगातार आपकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, आपके पीछे पीछे दौड़ रही है उनकी गाड़ी है, अभी भी आए हुए हैं। हम यही कह रहे हैं कि हमको अब ये दर्जे का शहरी बनाइए। आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आपने जो एक आइडियोलॉजी फॉलो की, उससे आज आपने हमको जेड कैटेगरी का सिटीज़न बना दिया। एक कैटेगरी का सिटीज़न बनाइए, शहरी बनाइए, उसमें ही वही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। एक कैटेगरी का सिटीज़न तो आप हैं ही, भारत के बड़े राजनेता हैं। सरकार ये चाहती है, आप पूरे देश में घूमते हैं, आपको पार्लियामेंट में आप लगातार हैं। अगर एक बच्ची को कॉलेज जाने से रोका जा रहा है पढ़ने के लिए, 30-30 लड़के उसको घेर लेते हैं, उसको असाइनमेंट सबमिट करने नहीं देते, उसके करीब आकर डराते हैं, और बच्चियां स्कूल में जाना चाहती हैं, अब उनको रोक रहे हैं। काशगंज में वो बच्चे को पुलिस कस्टडी में फांसी देकर मार दिया जाता है। 22 लोगों को CAA प्रोटेस्ट में गोली मार कर उनकी जान ली जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है फिर बताइए आप? मेरी सुरक्षा की बात क्यों होगी इसमें इन लोगों की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। चाहने वाले भी ये चाहते हैं कि आपके साथ जो गृह मंत्रालय ने फोर्स भेजा आप उसे एक्सेप्ट कर लें। वो सब छोड़ दीजिए। मेरा असदुद्दीन ओवैसी का मानना ये है कि देश के गरीब, मजलूम और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको सुरक्षा देंगे आप, तो मुझे भी सुरक्षा मिलेगी। आप मुझे पिंजरे में डालकर उन लोगों को क्या करेंगे फिर आप? ये तो नहीं हो सकता ना। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी, मतलब हर आदमी के लिए कानून अपना बराबर काम करे, कानून व्यवस्था ऐसी हो कि कोई कहीं भी निकल जाए, किसी पर हमला ना हो, लूट ना हो, डकैती ना हो, ये चाहते हैं ना पूरा? ये तो जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि पूरे माफिया जेल में चले गए, ये किस माफिया के दामाद थे जो हम पर गोलियां चलाए 4-4 राउंड? कुछ राजनीतिक कनेक्शन हो सकता है? हम तो यही कह रहे हैं कि वो 2 लोग नहीं थे, उसकी सही तहकीकात करनी चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी की सेंट्रल की सरकार अगर इंसाफ करना चाहेगी तो उनको सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि इन लड़कों ने जो गोली चलाई, रेडिकलाइज कैसे हुए, क्यों इनको रेडिकलाइज किया, क्यों वो उस टेररिज्म के रास्ते पर चले गए, वो क्यों संविधान पे भरोसा नहीं है, गोली पर भरोसा है उनको। वैसे जो फोटो वायरल हुए भाजपा नेताओं के साथ उन्हें देखा गया, क्या लगता है आपको? कि मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन पूरी डीप होनी चाहिए। इनका रेडिकलाइजेशन ऐसे लोगों का, कई ऐसे लोगों का हो चुका है। कौन उनको रेडिकलाइज करा रहा है, कौन उनको कह रहा है कि गोली मारो, कौन उनसे कह रहा है कि नफरत फैलाओ, ये बात मालूम करना ये दोनों सरकार की जिम्मेदारी। अगर नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को लॉन्ग रन में यकीनन होगा। देखना आप, देश को तो हो ही रहा है, पॉलिटिकली इनको भी होगा। चलिए, आखिरी सवाल मेरा, जनता से क्या कहना चाहेंगे? अब हम ये करेंगे, हम यही अपील करेंगे कि अब हम हमारे हक में वोट दीजिए, हमारे पार्टी के प्रत्याशियों के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों को वोट दीजिए, और हम आपके दरमियान में रहेंगे हमेशा। इस चुनाव में आप रहे, ऐसे 24 में भी रहेंगे लगातार एमआईएम? 24 क्यों, अब हर चुनाव में 22 अक्टूबर नवंबर में भी तो आएगा इलेक्शन एक, फिर 23 में भी रहेंगे, 24, जब तक जिंदगी, सुनिए, जब तक जिंदा अल्लाह रखेगा आपको तंग करते रहेंगे।
देखिए ये हैं असदुद्दीन ओवैसी जो चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं। आज मुरादाबाद में आखिरी चुनाव प्रचार है, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं और उन्होंने हमसे खुलकर बात की। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।